शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणि नमोस्तुते। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। ब्रह्मश्री ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के। दिसंबर के महीने में मेष राशि वालों के लिए, दिसंबर के महीने में मेष राशि वालों का ये दिसंबर का महीना कैसा व्यतीत होने वाला है और कहां कहां किन किन वस्तुओं की आपको प्राप्ति होने वाली है और कहां कहां आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है और किन किन उपायों को करके आप अपनी अनेक तरह की समस्याओं से आप बाहर निकल सकते हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये महीना आपके लिए बहुत ही संघर्षमय महीना रहेगा। इसमें अधिक से अधिक संघर्ष करने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। अनेक तरह की कठिनाइयों के बावजूद आपको अत्यधिक रूप से लाभ मिलने जा रहा है और इसी के साथ ही इस महीने में आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे। यदा कदा उत्तेजित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने इष्ट मित्र और बंधु बांधवों के साथ अथवा सामाजिक तौर पर आप अपनी प्रतिष्ठा बनाने में सफल रहेंगे। इसी के साथ इस महीने में खट्टे, मीठे, कड़वे और रसीले तथा तरल पदार्थों का सेवन करना आपके लिए हानिप्रद रहेगा और इस तरह से जितने भी सरस स्वादिष्ट अन्न है उनका सेवन करना आपके सेहत के लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना थोड़ा सा आपके लिए अनुकूल प्रतीत होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इस महीने में आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन बना रहेगा। वाणी के द्वारा किसी भी तरह का मिथ्या भाषण करना आपके लिए ठीक नहीं होगा। इस महीने में आप अपनी कर्कश वाणी का प्रयोग करते हुए लोगों के साथ अपने बने हुए संबंधों को बिगाड़ सकते हैं। दूसरी तरफ इस महीने में आप अपने सहोदरों से अत्यधिक लाभ लेने की ओर अग्रसर रहेंगे। प्रकृति का भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए सुखद महीना है, लेकिन दूसरी तरफ आपको इस महीने में सोच विचार करके खर्च करना पड़ेगा। यदि आप उतावलेपन में बिना निर्णय लिए हुए किसी भी तरह का कोई खर्च करते हैं और बिना सोचे विचारे किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जरूर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। इस महीने में आप अपने पूज्य माताजी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा चिंतित बने रहेंगे और दूसरी तरफ आपके पिताजी का स्वास्थ्य भी इस महीने में थोड़ा सा बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए अच्छा होगा कि इस महीने में आप अपने माता पिता की सेवा में संलग्न रहें और हर तरह से उनका ख्याल रखें। दूसरी तरफ घर, भूमि, मकान, वाहन आदि के क्षेत्रों में यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपना मन बना सकते हैं और इसी के साथ इस महीने में आपको घर तथा भूमि से संबंधित लाभ होने का भी आसार दिखाई दे रहा है। और यह महीना विद्यार्थी बंधुओं की बात करते हैं। विद्यार्थी बंधुओं के लिए यह महीना उनके पठन पाठन आदि के क्षेत्र में थोड़ा सा कहीं कहीं व्यवधान उत्पन्न करने वाला है। यदि आप किसी भी तरह का कोई उतावलेपन में यदि आप किसी भी तरह का कोई निर्णय लेते हैं तो आपका मन अपनी पढ़ाई से हट सकता है, आपकी चंचलता बनी रहेगी। विद्यार्थी बंधुओं की बात करते हैं तो अधिक से अधिक आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की ओर अपना दिशा दृष्टिकोण रखें। और इसी के साथ अब बात करते हैं संतान पक्ष को लेकर के। अपने बड़ी संतान को लेकर के, आप ज्येष्ठ संतान को लेकर के चिंतित बने रहेंगे।
यह महीना आपकी ज्येष्ठ संतान के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। घर में पारिवारिक क्लेश होने की भी संभावना दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ यदि आपके कहीं पर प्रेम संबंध चल रहे हैं तो प्रेम संबंधों को लेकर भी आप थोड़ा सा चिंतित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ शत्रु पक्ष से निराश न हो। यह महीना आपके ननिहाल पक्ष से कुछ खुशखबरी देने वाला महीना है। ननिहाल पक्ष से आप निश्चिंत बने रहें। अब बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की। दाम्पत्य जीवन को लेकर के इस महीने में अत्यधिक रूप से कहीं न कहीं आपको अपने तालमेल को लेकर के, कुछ अनर्गल मिथ्या भाषण को लेकर के आपके दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के संबंध बिगड़ सकते हैं। ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं व्यापारिक बंधुओं के लिए। व्यापारिक बंधुओं के लिए यह महीना बहुत अच्छा प्रतीत होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें भी ध्यान देने की आवश्यकता है। सोच विचार करके अपने व्यवसाय में ध्यान दें और व्यवसाय का परिवर्तन करें। और इसी के साथ अब बात करते हैं शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए यह महीना बहुत अच्छा नहीं है। सोच विचार करके आप शेयर मार्केट में पैसा लगाएं। अब बात करते हैं आपके दूरदेशी यात्रा की। दूरदेशी यात्रा यह महीने में यदि आप दूरदेशी यात्रा करना चाहते हैं तो आपकी यात्रा सुखद रहेगी और स्थानीय यात्रा के भी योग दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ धर्म संबंधी यात्रा भी आप कर सकते हैं, जैसे तीर्थ यात्रा आदि। तीर्थ यात्रा अथवा कहीं स्थानीय भ्रमण भी आप कर सकते हैं। यात्रा आपकी सफल रहेगी, किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं पड़ेगा। और इसी के साथ अब बात करते हैं आपके इस महीने के लकी नंबर की। इस महीने का आपका लकी नंबर है 5 नंबर और इस महीने का आपका जो लकी कलर है आपका नीला कलर। तो दर्शकों, फिर से मैं उपस्थित होऊंगा एक नया वीडियो लेकर के। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय ब्रह्मदेव।